क्या आपने कभी सोचा है कि आप आजाद होते हुए भी कैद में हैं? हाथ पैर खुले हैं, लेकिन मन जकड़ा हुआ है। और यही मन की गुलामी है, आपकी सबसे बड़ी जेल है। आज की इस गहन और शक्तिशाली वीडियो में हम समझाएंगे कि मन की गुलामी क्या है, यह कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद करती है और इससे पूरी तरह आजाद कैसे हुआ जाए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर सुनते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। असली जेल कौन सी है? जेल दो प्रकार की होती हैं। पहली एक लोहे की सलाखों वाली जेल और दूसरी विचारों की जेल। पहली जेल में शरीर बंद होता है, दूसरी जेल में आत्मा। और दुख की बात यह है कि दूसरी जेल में बंद इंसान को यह पता भी नहीं होता कि वह कैदी है। मन की गुलामी क्या है? जब आप दूसरों की राय से डरते हैं, जब आप हर समय लोग क्या कहेंगे में जीते हैं, जब आपका मूड किसी और के व्यवहार पर निर्भर होता है, जब पुरानी यादें आपको चैन से जीने नहीं देती, तो यह समझ लीजिए आप मन के गुलाम हैं। मन की जेल में बंद है। जो मन की गुलाम की जेल है उसमें बंद है। और बुद्ध की यह गहन घटना। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, अपशब्द बोले, अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं किया। तो यही मन की आजादी हुई। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि मैंने किसी के शब्दों का गुलाम नहीं बनूंगा, उस दिन आपकी जेल की दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। मन की गुलामी के 7 बड़े कारण। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला कारण है तुलना। आप अपनी खुशी दूसरों की सफलता से जोड़ देते हैं। और दूसरा, अतीत का बोझ, पुरानी गलतियां, पुराना धोखा, पुरानी तकलीफ, आप उन्हें छोड़ते नहीं, ढोते रहते हैं, उन्हें बार बार याद करते रहते हैं और याद कर कर के उसी में दुखी होते रहते हैं। और तीसरी बात, भविष्य की चिंता, जो अभी हुआ ही नहीं उसी से डरकर वर्तमान खराब कर देते हैं। जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में क्या सोचना। चौथी बात, मान्यता की भूख, कोई मुझे सराहे, कोई मुझे माने, कोई मेरा सम्मान करे, यह चाहत आपको कमजोर बना देती है। जब कोई दूसरा तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुमसे बात नहीं करता या सम्मान के साथ तुमसे नहीं बोलता, तुम्हारा आदर नहीं करता, तो तुम मन ही मन में दुखी हो जाते हो। और पांचवी आदत, आदतों की बेड़ियां, आलस्य, गुस्सा, टालमटोल, ये आदतें मन की हथकड़ियां हैं। और छठी बात, भावनात्मक निर्भरता, वो रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, यही सबसे खतरनाक कैद है। दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरों की सलाह से कोई कार्य करना, दूसरों की खुशी से खुश होना और दूसरे के दुखी होने से दुखी होना, यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता नहीं है,
ये दूसरों की भावनात्मक निर्भरता है और यह तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती है। यह सबसे खतरनाक कैद है। इसमें जो व्यक्ति जकड़ गया वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी शांति नहीं पा सकता, कभी भी अपने मन को खुश नहीं रख सकता। तो इससे बचो। और सातवीं बात, नकारात्मकता, आत्म वार्ता। मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मन को आप ही गुलाम बना देते हैं। मन को आजाद कैसे करें, इसे अच्छे से समझिए, आपके समस्या का हल आपको मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे तोड़ें इस जेल को। जब आप इस जेल से अलग होना चाहते हैं और इसे कैसे तोड़ सकते हैं, यह बात जानते हैं। पहली बात, जागरूकता। सबसे पहले पहचानिए कि आप कैदी हैं। जब तक आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, समाधान नहीं मिलेगा। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज किसी विचार का गुलाम बना? क्या मैं आज फिर परेशान हूं? क्या मेरा मन आज फिर बेचैन है? फिर उसे दूर करो। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। दूसरी बात, आपके साथ क्या होता है यह आपके बस में नहीं, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, गुस्से में निर्णय लेना गुलामी है। और तीसरी बात, ध्यान। गौतम बुद्ध ने सबसे बड़ा उपाय बताया, ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, उनसे लड़ना नहीं। जब आप विचारों को देखने लगते हैं तो आप समझते हैं, मैं विचार नहीं हूं, मैं उनका दर्शक हूं। और जिस दिन यह समझ आ गई, मन की जेल टूटने लगेगी और तुम आजाद हो जाओगे। और चौथी बात, छोड़ना सीखो। सबसे बड़ी आजादी छोड़ने में है। जो चला गया उसे जाने दो, जिसने धोखा दिया उसे मुक्त करो, जिसने अपमान किया उसे क्षमा करो। क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए है। जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो तुम्हारे मन का बोझ कम हो जाता है। और पांचवी बात, आत्मनिर्भर बनो। अपनी खुशी का बटन किसी और के हाथ में मत दो। जब आपकी खुशी आपकी आदतों, आपके कर्म, आपके उद्देश्य पर निर्भर होगी, तब आप आजाद होंगे। एक प्रेरक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह हर समय दुखी रहता था। कोई उसे देखकर हंस दे तो दुखी, कोई तारीफ न करे तो दुखी, दोस्त बात न करे तो दुखी। एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर पूरा दिन घूमो। कुछ ही देर में अर्जुन थक गया। शाम को संत ने पूछा, कैसा लगा? अर्जुन बोला, बहुत भारी था। संत बोले, यह पत्थर तुम्हारा अहंकार है, तुम हर समय इसे ढोते रहते हो, इसीलिए दुखी हो। उस दिन अर्जुन ने तय किया, मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा। और वहीं से उसकी आजादी शुरू हुई। 5 शक्तिशाली अभ्यास, जो अगर इनको आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके मन की शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। पहली बात, 10 मिनट में मौन अभ्यास। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो। विचार आएंगे, बस देखो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। और दूसरी बात, लिखो और जलाओ। जो दुख दे रहा है उसे कागज पर लिखो, फिर उसे जला दो। प्रतिक्रियात्मक रूप से छोड़ दो। तीसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। तुलना की सबसे बड़ी फैक्ट्री।
सोशल मीडिया। हफ्ते में एक दिन पूर्ण विराम दो। और चौथा, खुद से सकारात्मक संवाद। हर सुबह कहो, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। उद्देश्य खोजो। जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य होता है उसका मन भटकता नहीं। और याद रखो, दुनिया आपको कैद नहीं कर सकती। आपका डर करता है, आपका भ्रम करता है, आपकी सोच करती है। और जिस दिन आपने सोच को साध लिया, आप सम्राट बन जाओगे, अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। जेल की दीवारें बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। उन्हें तोड़ो और बाहर निकलो। मन की गुलामी खत्म करो, क्योंकि जो मन से आजाद है उसे कोई कैद नहीं कर सकता। वीडियो से क्या शिक्षा मिली कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।